द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप का परीक्षण कर लिया है और यह सफल रहा। आज उसी को देखेंगे। स्पेस एक्स ने दक्षिणी टेक्सास में, अमेरिका का जो दक्षिणी टेक्सास है उसके बोका चाका बीच के पास स्टारशिप को लॉन्च किया। ये लगभग 400 फुट लंबा रॉकेट है जिसका परीक्षण किया गया है। यह बूस्टर लेवल पे भी और शिप जो स्पेस क्राफ्ट है वो दोनों का रीयूजेबल तौर पर इसने परीक्षण कर लिया है और दोनों सफल रहे। टेक्सास अमेरिका का जो प्रांत है वो ये है और ये है बोका चाका बीच जो मैक्सिको की सीमा के पास है। यहाँ आगे देखें, ये है शटल यान, ये शटल यान है, ये बूस्टर है। ये दोनों साथ में ही लॉन्च हुए और लॉन्च होने के बाद कुछ समय बाद ये अलग हो गया और ये आगे गया। और इसी में आने वाले समय में बड़ा यान इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एक साथ 100 यात्रियों को लेकर के मंगलयान तक जा सकने की क्षमता रखता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। एक कहें कि युगांतकारी घटना कह सकते हैं इसे, कि स्पेस पर्यटन में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो आइए देखें। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, ये आप जानते ही हैं, और स्टारशिप ये रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 397 फुट है, रीयूजेबल है, 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। ये अभी तक के सारे रॉकेटों में या स्पेस क्राफ्ट में कहें तो सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता हासिल कर चुका है स्पेस एक्स ने और स्टारशिप ने। इसलिए ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है और 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पे ले जा करके फिर वापस आ सकता है, इतनी क्षमता इसने हासिल कर ली है। यह लगभग 1.5 घंटे का ये परीक्षण था जिसमें यह सफल रहा। इस स्पेस यान के जो बूस्टर हैं उसमें 6 रैप्टर इंजन लगे हैं और 33 सुपर हैवी रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। तो सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या बूस्टर यही है। यह पूरी तरह रीयूजेबल है, पृथ्वी के वायुमंडल में यह फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पे लैंड कर सकता है। यह 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है ये, यानी कि उसमें लगा है और इसमें तरल मीथेन और तरल ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ये याद रखना। और स्टारशिप ये भी रीयूजेबल है, स्पेस क्राफ्ट और स्टारशिप सिस्टम का सेकंड स्टेज है ये। और इससे चंद्रमा पे, मंगल पे या उससे आगे भी कहीं जाने के लिए अब आगे का रास्ता खुल जाएगा। और आगे देखें, ये है रैप्टर इंजन, यही लगा है उसमें। अभी तक के जो स्पेस क्राफ्ट रहे हैं उसमें ये एक स्पेस शटल है जो 29,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम था। फाल्कन हैवी रॉकेट जो था वो 63,800 केजी ले जाने में सक्षम था। SLS ब्लॉक 1 ये 95,000 केजी यानी कि 95 टन भार ले जाने में सक्षम था। और सैटर्न 5 ये 1,18,000 केजी वजन भार ले जाने में सक्षम था। और ये स्टारशिप है जो 150 टन मीट्रिक टन ले जाने में सक्षम है, यानी कि अभी तक के सारे रॉकेटों में सबसे भारी यानी कि सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम ये रॉकेट है स्टारशिप, इसलिए इसे याद रखिएगा। इससे पहले इसने 3 परीक्षण किए थे। तीसरा जो था वो पिछला वो स्टारशिप से संपर्क टूट गया था और दूसरा जो था स्टेप सेपरेशन में खराबी आ गई थी और पहला जो था वो विस्फोट कर गया था। इसलिए जब ये पहला विस्फोट किया था तो स्पेस एक्स पे काफ़ी लोगों ने मजाक भी बनाया था। When you had that third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. लेकिन एलन मस्क ने सफल करके उन सभी लोगों की जुबान बंद कर दी। इंसानों को इंटर प्लेनेटरी बनाएगा, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे भी आप जाने के लायक बन जाएंगे। इसलिए एलन मस्क ने घोषणा भी करी थी कि चंद्रमा पे ज़मीन लोगों को देगा और वहाँ कॉलोनी बसाएगा। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उस ओर उसने कदम बढ़ा दिए हैं और 29 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुँचा करके वहाँ भी कॉलोनी बसाने का कहा है। यह दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे के समय में पहुँचने में सक्षम है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की ज़रूरत क्यों है, तो इस पर देखें तो पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत के कारण बन सकता है। यानी कि आप पढ़े होंगे शास्त्रों में भी कि प्रलय आता है, तो प्रलय जैसी स्थिति बन रही है दुनिया में। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं, इसके कारण सभी का ये
अनुमान है, स्टीफन हॉकिंस भी कह चुके हैं 2017 में कि अगर सर्वाइव करना है तो 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा और दूसरे ग्रहों पे अपना कोई भी ठिकाना ढूंढ करके रखना होगा। नहीं तो जब ये पृथ्वी समापन की ओर होगी तो फिर दूसरे ग्रह पे ही आप वहाँ टिक पाएंगे, नहीं तो पूरी मानवता का समापन होगा। और ये संभवतः संभव है, क्योंकि दिखाई दे रहा है जलवायु परिवर्तन से ढेरों परिवार के जो परिवर्तन है वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।